सभी को नमस्कार। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिए गए एक गीत की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। गीत की पंक्तियां हैं। सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। मानती हूँ तुम मेरे साध्य, अहर्निश एकमात्र आराध्य। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूँ या सोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। सिद्धि है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या क्षुधा जो न होती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। वहाँ लय यहाँ प्रलय सुविशाल, दृष्टि में दर्शनार्थ धोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। इस गीत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। उर्मिला अपने प्रियतम लक्ष्मण को सखे कहकर संबोधित करते हुए कहती हैं कि सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती। वो कहती हैं कि हे सखे, तुम भले ही मुझे सहज ही भूल कर हंसते रहो या प्रसन्न चित्त रहो, अर्थात तुम मुझे सहज ही भुला दो और प्रसन्न चित्त रहो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें सुध करके अर्थात याद करके अश्रु बहाती रहूंगी या हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। तुम्हारा हंसना फूल के सदृश सुंदर है, तो हमारे रोने में भी मोतियों की वर्षा होती है, यानी मेरे आंसू भी मोतियों के सदृश हैं। मानती हूँ तुम मेरे साध्य, वो कहती हैं कि मैं इस बात को मानती हूँ कि तुम मेरे साध्य हो। साध्य अर्थात मेरे जीवन का लक्ष्य हो। मैं तुम्हें ही पाना चाहती हूँ और तुम ही मेरे एकमात्र साध्य हो या लक्ष्य हो। अहर्निश एकमात्र आराध्य, अहर्निश अर्थात दिन रात मैं तुम्हारी ही आराधना करती हूँ। आराध्य का मतलब जिसकी आराधना की जाए। तो रात दिन मैं तुम्हारी ही आराधना करती हूँ, एकमात्र तुम ही मेरे आराध्य हो। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूँ या सोती। वो कहती हैं कि मैं अबाध्य साधिका हूँ। अबाध्य का मतलब है बिना किसी बाधा के निर्विघ्न। तो कहने का अभिप्राय है कि वो उर्मिला कहती हैं कि मैं अबाध्य होकर यानी मैं निर्विघ्न होकर एक साधिका की भांति जागृत और सुप्तावस्था में तुम्हारी ही आराधना करती रहती हूँ। यानी मैं जागृत अवस्था में हूँ या सुप्तावस्था में हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे ध्यान में ही लगा रहता है, क्योंकि जो साधक होता है उसका मन किसी भी अवस्था में अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता। उसी प्रकार उर्मिला भी हमेशा लक्ष्मण के ध्यान में लगी रहती हैं। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। और वही बात वो फिर कहती हैं कि तुम्हारा हंसना फूल के समान सुंदर है, तुम्हारी हंसी में फूल झड़ते हैं, तो हमारा रोना भी मोतियों के सदृश है, यानी मेरी आँखों से भी आंसुओं के रूप में मोतियों की वर्षा होती है। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। और इन पंक्तियों में वो अपने पति लक्ष्मण के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, यानी तुमने जो त्याग किया है, यानी राजसी वैभव का त्याग किया, अपनी पत्नी का त्याग किया और सब कुछ त्याग करके तुम अपने अग्रज के साथ श्री राम और सीता के साथ 14 वर्षों के लिए वन चले गए और तुमने अपने अग्रज की सेवा का व्रत धारण कर लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये त्याग और तुम्हारा ये व्रत आसानी से ही सफल हो जाए, तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओ, मैं ये प्रार्थना करती हूँ। नहीं निष्फल मेरा अनुराग,
इसके साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि तुम्हारा त्याग अवश्य सफल हो, लेकिन मेरा जो अनुराग है यानी मेरा जो प्रेम है तुम्हारे प्रति वह भी निष्फल नहीं जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भी अपनी साधना में सफल होकर एक दिन तुम्हें अवश्य प्राप्त कर लूँगी। और मैं चाहूँगी कि तुम भी अपने लक्ष्य में, अपने व्रत में सफल हो और मैं भी अपनी साधना में सफल होकर के तुम्हें प्राप्त कर लूँ। सिद्धि है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या क्षुधा जो न होती। और इन पंक्तियों में वो कहती हैं कि सिद्धि है स्वयं साधना भाग, यानी सिद्धि जो होती है वो साधना का ही एक भाग होता है, साधना का ही एक हिस्सा होता है। यदि कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है और उसका प्रयास निष्फल नहीं जाता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हम दोनों ही साधनारत हैं, तो हमें भी सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, हमें भी अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। सुधा क्या क्षुधा जो न होती। यदि क्षुधा, क्षुधा का मतलब होता है प्यास, अगर प्यास ना हो तो सुधा अर्थात अमृत भी व्यर्थ है। अभिप्राय ये है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी चीज़ को पाने की ललक होती है तभी उस चीज़ की महत्ता होती है, अन्यथा वो व्यर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से यदि प्यास ना हो तो सामने सुधा भी रखी हो, अमृत भी रखा हो तो वो भी व्यर्थ है। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। और तुम्हारा हंसना फूलों के समान सुंदर है तो मेरे रोने में भी आंसुओं रूपी मोतियों की वर्षा होती है। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। अब वो कहती हैं कि काल अर्थात समय, भले ही समय कितनी ही चाले चले और अपनी गति से चलता रहे, लेकिन सच्चा साधक उससे विचलित नहीं होता है। यानी समय चाहे कितनी भी कुचक्र चलाए, कितनी भी चालें चले, लेकिन जो सच्चा साधक है वो हमेशा अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखता है और वो उससे विचलित नहीं होता है। मिलन से बड़ा विरह का काल। और विरह का जो काल होता है, विरह की जो अवधि होती है वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन मिलन की अवधि से बड़ी ही प्रतीत होती है। अर्थात जो कष्टकारी समय होता है वो बहुत कठिनाई से व्यतीत होता है तथा खुशी के जो पल होते हैं वो बहुत जल्दी बीत जाते हैं। वहाँ लय यहाँ प्रलय सुविशाल, दृष्टि में दर्शनाथ रोती। कहती हैं वो कि वहाँ लय यहाँ प्रलय सुविशाल, वहाँ लय है, यानी जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ लय है, अर्थात आनंद है वहाँ पर। क्योंकि तुम लय हो यानी लीन हो। किस चीज़ में लीन हो? अपने व्रत को पूरा करने में लीन हो, इसलिए तुम्हें अपने व्रत को तुम पूरा कर पा रहे हो, इसलिए तुम आनंदित हो। तो वहाँ पर आनंद है क्योंकि तुम अपने बड़े भाई श्री राम और सीता की सेवा में तल्लीन रह करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ प्रलय सुविशाल, यहाँ तुम्हारे वियोग में मेरी आंखों से हमेशा प्रलयकालीन आंसुओं की वर्षा होती रहती है। अर्थात मैं हमेशा तुम्हारे वियोग में तुमसे दूर होकर के हमेशा अश्रु बहाती रहती हूँ। दृष्टि में दर्शनार्थ धोती। और जो उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं उसका वो कारण बता रही हैं। कवि की कल्पना कितनी सुंदर है उसका वो कारण बताते हुए कहती हैं कि दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, यानी यहाँ मैं तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा में अपनी दृष्टि को, अपनी आँखों को सदा आंसुओं के जल से धोती रहती हूँ ताकि मेरी दृष्टि मलिन ना हो और जब तुम आओ तो मैं भली भांति प्रक्षालित नेत्रों से तुम्हारा दर्शन कर सकूं। और इसीलिए मैं अपनी आँखों को अश्रु जल से हमेशा धोती रहती हूँ क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा है और सदा मेरी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। तुम्हारा हंसना फूलों के समान सुंदर है और मैं अपनी आँखों से हमेशा आंसू रूपी मोतियों को बरसाती रहती हूँ। आंसू रूपी मोती मेरी आँखों से बरसते रहते हैं। इस गीत में उर्मिला की विरह व्यथा का बहुत सुंदर चित्रण किया है। उर्मिला का अपने पति के प्रति प्रेम और प्रतिव्रत धर्म के प्रति निष्ठा को व्यक्त किया गया है। भाषा खड़ी बोली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।